और ईसाई, ये तीन आते, यहूदी, इस्लामी और ईसाई, ये तीन आते। और भारतीय परंपरा में जो भारतीय लोग हैं, चाहे हिंदू हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई, सिख वगैरह, ये सब आते हैं। ये भारतीय परंपरा, ये पूर्व की परंपरा। और हमारे भारतीय परंपरा का पुराना से पुराना ग्रंथ है, क्या है जानते हैं? पुरानी पुस्तक क्या है? क्या है? वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। और ऋग्वेद में एक सूत्र आया है, उपहरे च गिरिनाम संगते च नदीनाम धियो विप्रा अजायत। पर्वतों के शिखर पर या गुफाओं में, नदियों के संगम पर धियो विप्रा अजायत। बुद्धिमान लोग बुद्धि को परिष्कृत करने के लिए, मानसिक शांति के लिए ध्यान करते हैं। ऋग्वेद में आया। और हमारी जो परंपरा है ध्यान प्रधान, सामी परंपरा है प्रार्थना प्रधान, और भारतीय परंपरा है ध्यान प्रधान। मानसिक शांति के लिए ध्यान में बैठने की बात आती है, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है ना, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। और कबीर साहब का प्रसिद्ध पद है, जगत प्रसिद्ध पद, आप लोगों को पता होना चाहिए, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन दे सूरत न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो हो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ पूजा। आग न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हसी हसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। सबद निरंतर मनुआ लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबो न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहे कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट करी गाई, सुख दुख से कोई परे परम पद, सो पद है सुख दाई। बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसमें आया है, आंख न रूंधो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। अब आप कहेंगे साहब आप तो आंख बंद करवा के बैठा रहे, तो बिल्कुल वो सहज समाधि की बात है। जैसे एक सहज चीज समझ लीजिए, जब ड्राइवर कोई गाड़ी सीखता है, फोर व्हीलर, टू व्हीलर जो भी सीखता है, तो जब सीखता है तो पूरा ध्यान केंद्रित करता है ना, स्टीयरिंग पर, क्लच पर, एक्सीलेटर पर, या मोटरसाइकिल है तो पूरा फोकस रहता है। अचानक कोई आ जाए तो लगता है पूरा अपने आप को झोंक देता है, ठीक है ना। लेकिन जब वो सीख जाता है, तब क्या है, दूसरे से बात करते करते, गुनगुनाते हुए, दूसरे तरफ देखते हुए भी अपने गाड़ी को कमांड कर देता है। समझ आ रही बात? ठीक है, ऐसे ही अपने मन को जब हम कमांड में कर लेते हैं तो सहज व्यवहार करते हुए ध्यान घटित हो सकता है। दो चीज सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में है, सहज ध्यान और सहज समाधि। सहज ध्यान की चर्चा होगी तो सदगुरु कबीर का नाम जरूर आएगा। कबीर साहब का विचार राजपथ है, जिसमें सब चलता है। मन की शांति चाहिए, मन की स्थिरता चाहिए। हाँ, दो बात मैं कह रहा था। पश्चिम की परंपरा है प्रार्थना प्रधान, वो प्रार्थना करते हैं। जैसे कि ईसा मसीह को मानने वाले ईसाई लोग ईसा की प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम लोग अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, और यहूदी लोग भी अपने देव की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लेकिन भारतीय परंपरा में अमुक किसी की प्रार्थना की बात नहीं है। अपने गुरु इष्ट की उपासना तो है, लेकिन अपने भारतीय परंपरा का मूल रूप देखिए तो कहते हैं कि आप ध्यान में बैठिए, अपने गहराई में उतरिए।
क्योंकि तुम्हारा परमात्मा एक तो है बाह्य रूप से परमात्मा, सबके घट में परमात्मा रूप विराजमान है, सबके घट में साहेब बैठा है, और दूसरी बात वो जो तत्व है हमारे अंदर भी है, तो उसको कहीं बाहर नहीं खोजना है। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कभी साहब का पद है, तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। ये तो बहुत ज्यादा अध्यात्म हो गया, लेकिन सामान्य स्तर पर मैंने कहा कि यदि आप भौतिक प्रगति चाहते हैं, यदि आप जीवन में स्थिरता सुख चाहते हैं, यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं, यदि आप आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं, तो ध्यान करना चाहिए। हमारे गुरुदेव जी थे, वो कहा करते थे हर आदमी को ध्यान करना चाहिए। और मनोविज्ञान क्या कहता है कि जिसकी जितनी उम्र है, जिसकी जितनी उम्र है उतना ध्यान जरूर करना चाहिए। ये भी मत समझना, आप लोग कुछ लोग समझ सकते हैं छोटे छोटे बच्चे क्या ध्यान करेंगे। मैं कहता हूँ छोटे छोटे बच्चे ही ध्यान कर सकते हैं ठीक से। मैं एक घटना बताऊं, जूनागढ़ जाता हूँ, गुजरात में एक क्षेत्र है जूनागढ़। जूनागढ़ तीर्थ स्थल है, प्रसिद्ध जगह है, वहाँ कुछ भक्त लोग हैं। तो मैं 2010 से वहाँ कंटिन्यू जाता हूँ। तो कुछ भक्त लोग रहे तो बैठे, सत्संग हुआ, फिर ध्यान की बात बताई तो ध्यान करने लगे। अब वो जो भक्त है उसका बच्चा हुआ, उसके बाद भी जाना हुआ, और जब बोलने चालने लगे तो फिर वैसे बैठने लगे, अपने माता पिता के साथ और लोगों के साथ में बैठने लगे। अब कुछ ध्यान की बात में बताने लगा तो वो भी बैठने लगा। फिर उसका पिता कभी कभी बैठता था तो उसके अपने साथ में अपने बच्चों को भी बैठाने लगा। एक सच्ची घटना है। फिर उसको भी बैठाने लगा। अब वो बच्चा जब बैठता है तो बढ़िया से ध्यान करता है। 2 साल पहले मैं गया था, अभी 2 साल हो गए नहीं गया हूँ, 2 साल पहले गया था, तो सब बच्चे 4-5 बैठे मिले तो उनको योगासन कराया और कुछ प्राणायाम कराया, फिर ध्यान में बैठाया। और जब ध्यान में बैठाया तो करीब 2 या 3 दिन का 5 बार मैं ध्यान करवाया। तो जैसे ध्यान में बैठते थे तो वो गहरा ध्यान में उतरते थे। और जब उसको कहा कि भाई आंखें खोलो तो वो आंख नहीं खोल पाता था, तो उसको हिलाना पड़ता। तो उसके पिता ने कहा कि साहब कि जब भी ध्यान में बैठता है तो बिना हिलाए डुलाए वो उठता नहीं है। समझ रहे इस चीज को? तो मुझे डर लगता है कभी समाधि में जाए और उठे ही ना तो। अब उसके बाद में उस बच्चे को मैं पूछा, दूसरे भाषा वाले, गुजराती भाषा वाले, तो उनको मैं पूछा कि बेटा तुमको कैसे लगता है? तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन शांत हो जाता है। किसी भी बच्चे को जो सही रूप से ध्यान कर पाते हैं, एकाग्रता का अभ्यास करना है, श्वास को ही देखने का अभ्यास करें, मन स्थिर हो जाएगा ना तो गहरी शांति का अनुभव होगा। या फिर तृप्ति में ध्यान करने की बात थी, तृप्ति में मन एकाग्र होने लगे तो बिल्कुल मन शांत हम लोग करते हैं ना, महसूस होता है। इसलिए मैं कहता हूँ हर व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। एक विचारक ने कहा है ये प्रकृति ध्यान करती है, मानो चांद और सूर्य भी ध्यान करते हैं, ग्रह और नक्षत्र भी ध्यान करते हैं, इसलिए आपको भी ध्यान करना चाहिए। समझ आए? अब मैं कुछ बच्चे कह रहे थे मन क्या है और मन भागता कैसे है। अब 5 मिनट के विशेष है, 5 मिनट आप उठ लीजिए, टहल लीजिए और उसके बाद आइए फिर मन पर और जीवन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप जा सकते हैं।
ये मोबाइल बंद कर दो।